लीच एटिलियर प्रिंसिपल स्टडी करेंगे आज हम। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि एक सराउंडिंग में जो हमारा सिस्टम रखा है, दैट कंसीडर दिस इज आवर बॉडी एंड विच इज सराउंडेड बाय some एक्सटर्नल एजेंसीज। और ये जो सिस्टम है ये क्या है, पूरा होल क्लोज सिस्टम है। Okay. So if I consider that my body has a quantity y, okay, और ये y quantity जो है that will considered only for body, इसमें जो है सराउंडिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी, okay, that contained only with body. Okay, so if ds over dy is 0, इसका मीनिंग क्या है, that is entropy is maximum, entropy is maximum। और एंट्रोपी मैक्सिमम कैसे हुई यहाँ पे, ये कंडीशन जो है y के लिए अगर फुलफिल होता है इस एंट्रोपी का, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट आवर सिस्टम या फिर आवर बॉडी इज इक्विलिब्रियम विद इटसेल्फ, दैट इज बॉडी इज इक्विलिब्रियम with itself। okay, मीन्स जो y क्वांटिटी है ये सिग्निफाई क्या कर रही है, बॉडी को। और अगर एंट्रोपी में चेंज विद y जो आपका 0 है, तो ये क्वांटिटी हमें क्या सिग्निफाई करेगी कि जो बॉडी है हमारा दैट इज इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मीन्स इट्स एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम। ओके, सो एक अनदर क्वांटिटी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने बात करी इटसेल्फ इक्विलिब्रियम बॉडी की। अब बॉडी अपने आप में इक्विलिब्रियम कब होगा, जैसे आप अगर वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करें यहाँ पे। ओके, अब अगर आपने एक बॉटल में पानी रखा है और इस बॉटल के पानी में सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में हैं। ओके, इफ दे आर एट रेस्ट वाटर मॉलिक्यूल, तो हम क्या कहेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे क्या हैं, y क्वांटिटी है। और उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में सारे जो y मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एट रेस्ट, तो उस केस में एंट्रोपी दैट इज मैक्सिमम। ओके, बट एंट्रोपी तो ये कहती है कि रैंडमनेस है सिस्टम में। ओके, बट यहाँ इक्विलिब्रियम में तो रैंडमनेस है ही नहीं। तो इस क्वांटिटी को हम जो है कि रैंडमनेस सिस्टम में है, पर फिर भी सिस्टम में रैंडमनेस नहीं है, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, बट फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम इज एंट्रोपी। एंट्रोपी मैक्सिमम कह रहे हैं हम। ये कैसे हो सकता है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये जो क्वांटिटी लिख रहे हैं y, और अगर आगे जो क्वांटिटी लिखेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो y क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं कंसीडर करूँ दैट आई हैव वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ y, देन इफ ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, देन आई विल से that these water molecules having entropy is 0, that is exist in maximum state। okay, रेस्ट पे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सो एक सिस्टम जो बॉडी है, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ रेस्ट पे हैं, तो जो आपका ये बॉडी है वो क्या है, अपने आप में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अपने आप में इटसेल्फ। अभी हम सराउंडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं एक बॉडी की जो अपने आप में क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। Now let us consider its surrounding। ओके, क्या होगा
क्योंकि अगर ये अपने आप में इक्विलिब्रियम पे है तो सराउंडिंग का भी तो कोई रोल होगा यहाँ पे। ओके, सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम का क्या है? तो मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ पे एक y क्वांटिटी कंसीडर करी थी, अब x क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज क्वांटिटी x। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, x। एक x क्वांटिटी है, एक y क्वांटिटी है। अब ये x क्वांटिटी जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो x क्वांटिटी है ये सिस्टम और सराउंडिंग में या फिर एक बॉडी और सराउंडिंग में एक्सचेंज जो हो रहा है ये उसको बताएगा। मीन्स अब जो इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ का, that will defined by this quantity x, and in that case the equilibria and the condition for equilibrium will be ds over dx is equal to 0 if a body satisfy these conditions, these two conditions, that is f with y is 0 and f with x is 0, that means a system not only equilibrium with itself but also with surrounding. Also with surrounding. Now we can say that this quantity x is nothing but exchange quantity कह सकते हैं इसको हम, क्वांटिटी एक्सचेंज के बारे में बता रहा है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का, एक बॉडी के और सराउंडिंग के बीच का एक्सचेंज। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है मींस देयर इज इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग आल्सो। सो मीडियम के साथ भी हो गया सी। अब तो हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं दैट एक्स और वाई जो है ये कैपिटल एक्स डिनोट कर रखा है यहाँ पे, दैट इज कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एस ओवर डी एक्स। सो कैपिटल वाई विल बी माइनस ऑफ डी एस ओवर डी वाई। नाउ ये स्मॉल एक्स एंड वाई क्या है, ये क्वांटिटी है आपके सिस्टम, सॉरी यहाँ पे बॉडी जो है आपकी ये क्वांटिटीज हैं, क्या है इक्विलिब्रिया को बता रही है, दैट इज एक्स और वाई। एक्स इज फॉर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग दैट इज विद द मीडियम, और वाई जो है दैट इज इटसेल्फ। ओके, सो एक्स, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है ये आपकी क्या है प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज की क्वांटिटीज हैं ये। ओके, सो प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। ओके, दैट एक्स कैपिटल एक्स मीन्स चेंज इन एंट्रोपी in x, change in entropy with pi. So for condition for complete equilibrium, complete thermodynamic equilibrium, that F entropy must be maximum. अब जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करा था कि एंट्रोपी तो वैसे हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस, जितना रेंडमनेस होगा, जितना सिस्टम में उथल पुथल होगी वहाँ क्या होगा मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। ओके, वैसे तो डेफिनेशन ये कहती है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और एंट्रोपी हम मैक्सिमम कह रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सिस्टम इन कंप्लीट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड एफ इज
एस मस्ट बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमा कैसे आएगा? तो इस मैक्सिमा को हम कैसे देखने की कोशिश करेंगे? इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट इसको देखूं, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मैक्सिमम जैसी है। ओके, और ये मैक्सिमम स्टेट कौन सी है? दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी जिसका हम रेंडमनेस से कंपेयर कर रहे हैं एंट्रोपी को, तो क्या होगा जब सिस्टम आपका मोर रेंडमली ओरिएंटेड होगा, रेंडमनेस मोर होगा, तो वहां क्या होगा? लेस इंफॉर्मेशन होगा। ओके, रेंडमनेस मोर, लेस इंफॉर्मेशन। ओके, क्योंकि सिस्टम इतना रेंडमली ओरिएंटेड है कि हम अभी सिस्टम के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कि उसकी स्टेट कौन सी है। ओके, सो सिस्टम जितना ज्यादा आपका क्या होगा, रेंडमनेस जितना कम होगा, दैट मीन्स इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मोर विल बी द इंफॉर्मेशन। या इंफॉर्मेशन कह लें या फिर बिहेवियर जानना हो सिस्टम का, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम एट इन इक्विलिब्रियम या फिर एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी जो मैक्सिमम निकल के आ रही है, जो हम मैक्सिमम एंट्रोपी की बार बार बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम एंट्रोपी है, उसको हम किस तरह से देखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे क्योंकि क्या है, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करें अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स लें अगर इक्विलिब्रियम में और देखें, तो यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में जो है हम यहाँ पे सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एंट्रोपी, वो जो है हम यहाँ पे ज्यादा गेन कर सकते हैं, या फिर हम कहें इस सिस्टम की जो बिहेवियर है वो यहाँ से हमें ज्यादा मिलने वाली है। ओके, तो ये तो सिस्टम के बिहेवियर के बारे में देख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ फर्दर अगर मैं बात करूं कंडीशन की कि कंप्लीट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए एंट्रोपी जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और साथ में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दैट इज x इज 0 एंड ऑल्सो y इज 0। अब अगेन x क्या ले रखा है हमने, दैट x इज दिस एंड y इज दिस। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, x इज minus of ds over dx small x and y is minus of ds over dy। ठीक है, तो बिकॉज हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी मस्ट बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, इफ x is 0 y should be 0, then that is equation 1, and second condition is if x with respect small x change in x क्या है, that is change in x is quantities, properties of the system, that may be entropy, volume, temperature, etc. x, capital X, and small x is what, change in the quantity, change in the
क्वांटिटी आफ्टर इंटरेक्शन। ओके, और इंटरेक्शन किसके साथ है? सिस्टम का सराउंडिंग के साथ। एंड दिस कंडीशन इज at constant y is greater than 0 and also capital Y with small y is greater than 0. This is 2. And third condition, that is x small x at constant y, capital Y small y at the constant x minus of capital X small y x constant that is greater than 0. Question number 3. So ये कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस जो कि चाहिए हमें किसके लिए रिक्वायर्ड है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट हम क्या एज्यूम करते हैं, क्योंकि सिस्टम अभी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पे कंसीडर किया हमने सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, और जहाँ पे क्वांटिटीज जो थी दैट एक्स और वाई उनको भी रिलेट करके देखा। तो कंसीडर कर लेते हैं अब कि हमारा जो सिस्टम है जिसमें मीडियम या सराउंडिंग कह लीजिए, और जो हमारा बॉडी था और ये आपका मीडियम था, तो बॉडी और मीडियम के बीच का जो इंटरेक्शन था उसको हम डिनोट कर रहे थे वाई एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ओके, सो अब कंसीडर कर लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है दैट इज बॉडी, उसको क्या कर दिया हमने? डिस्टर्ब कर दिया। ओके, डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो एक्सचेंज क्या होगा? यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो इंट्रैक्शन होगा। ओके, या हो सकता है सिस्टम का जो बॉडी है आपकी, इसका सराउंडिंग के साथ इंट्रैक्शन हो रहा होगा। ओके, और क्योंकि अभी ये सिस्टम जो था इक्विलिब्रियम पे था, और जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ये इक्विलिब्रियम से किस में आ गया? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, पहले ये इक्विलिब्रियम पे था और फिर कहाँ आ गया? ये नॉन इक्विलिब्रियम पे, और नॉन इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा? फिर से ये कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। ओके, मींस ये जो है सिस्टम अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन कर लेगा। रीगेन करने का मतलब ये है जो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है वो नॉन इक्विलिब्रियम में जाने के बाद फिर से रीगेनिंग करेगा इक्विलिब्रियम की। तो क्या होगा उस प्रोसेस में? तो यही हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो नॉन इक्विलिब्रियम है अभी यहाँ पे सिस्टम, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है? डिस्टर्ब कर दिया है हल्का सा। ओके, सो डिस्टर्ब करने से क्या होगा? क्योंकि पहले कंडीशन क्या थी? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशंस थी जो फुलफिल हो रही थी इक्विलिब्रियम पे। अब डिस्टर्ब हो चुका है, दैट मींस इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं रहेंगी। ओके, नॉट सेटिस्फाइड नाउ। देन क्या होगा? जो क्वांटिटी आपका x है, दैट दिस क्वांटिटी x जो कि एक्सचेंज को बता रहा है। किसका एक्सचेंज? बॉडी और सराउंडिंग के बीच का एक्सचेंज। ओके, अब देखिए ये सिस्टम जो है आपका, ये बॉडी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से अब क्या है? डिस्टर्ब हो चुकी है। तो डिस्टर्ब किसकी वजह से हुई? सराउंडिंग की वजह से। मींस वहां पे क्या हो रहा होगा? एक्सचेंज हो रहा होगा। तो एक्सचेंज हुआ तो कितना एक्सचेंज हुआ? तो क्वांटिटी जो आपकी x है उसमें कोई फर्क आया होगा एक्सचेंज होने से। तो लेट अस कंसीडर दैट क्वांटिटी वाज x exchanged and
चेंज्ड टू डेल्टा एक्स, चेंज हो चुका है अब ये, पहले एक्स था ये क्वांटिटी, अब चेंज हो गया डिस्टर्ब होने से, तो डेल्टा एक्स एक्सचेंज हुआ लेट अस। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट अस कैपिटल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स में भी तो चेंज होगा। अब कैपिटल एक्स क्या है, अगेन कैपिटल एक्स इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज को बता रहा है। ओके, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है आपकी, सिस्टम की एंट्रोपी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, उसका चेंज एक्सचेंज, ओके, विद एनी क्वांटिटी, ये जो है आपका कैपिटल एक्स है। सो एक्स में भी चेंज हुआ होगा, तो वो एक्सचेंज कितना है, दैट इज डेल्टा एक्स एट कांस्टेंट वाई, वाई को कांस्टेंट रखा है, और कितना है, दैट एक्सचेंज इज स्मॉल एक्स एट कांस्टेंट वाई डेल्टा स्मॉल एक्स, दिस, ये एक्सचेंज है आपका इक्वेशन ए। नाउ बिकॉज मैंने बात की कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे था, हल्का सा डिस्टर्ब किया तो इंटरेक्शन हुआ, कितना इंटरेक्शन हुआ, एक्सचेंज हुई क्वांटिटीज, कितनी एक्सचेंज हुई, दैट इज डेल्टा एक्स। नाउ प्रॉपर्टीज चेंज्ड बाय दिस क्वांटिटी, और सिस्टम जो है अब नॉन इक्विलिब्रियम पे आया है, तो हमने उस कंडीशन में फटाफट ये इक्वेशन लिख ली कि ओके नॉन इक्विलिब्रियम पे है, ओके तो कोई इक्वेशन बना होगा इसका, ये लिख लिया हमने। नाउ इस कंडीशन में फिर क्या होगा, सिस्टम अगेन आपका जो है वो क्या करेगा, बॉडी जो है वो रीगेन करने की कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम पे। देन जो रीगेनिंग हुई, अगेन सिस्टम आपका रिस्टोर हुआ इक्विलिब्रियम पे, उस कंडीशन में जो आपकी इक्वेशन निकल के आई, दैट विल बी डेल्टा एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स capital Y is equals to 0 and delta small x, that is your B. Okay, we can say this equation A is interaction equation, at the time of interaction लिख लीजिए, at the time of interaction के टाइम जो इक्वेशन बना वो ये था, और ये इक्वेशन बना आपका आफ्टर restoring of equilibria। ओके, ये रिस्टोर हुआ इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन को जो इक्विलिब्रियम से नॉन में गई और फिर से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे आई, इसको हम एज्यूम कर लें अगर एक पानी का तालाब है, ओके, जो तालाब में पानी है उसमें क्या किया हमने, एक हल्का सा पत्थर मारा, तो क्या होगा, वेव्स चलेंगी, और इन वेव्स से क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रिया था तालाब का वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम जैसा हो गया। फिर क्या किया इसने, कुछ टाइम के बाद जो है अपने आप को फिर से रीगेन कर लिया, ओके, फिर से रीगेन कर लिया, फिर से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। देन जो क्वांटिटी है यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ स्मॉल y था, नाउ हियर इज कैपिटल Y, ओके, कैपिटल Y है यहाँ पे, और 0 है, 0 मीन्स कैपिटल Y क्या है, अगर यहाँ देखें हम तो कैपिटल Y हमारा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विथ Y। तो Y यहाँ सिस्टम की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, ओके, सिस्टम की बात हो रही है। तो सिस्टम जो है आपका यहाँ पे उसकी क्या है, y 0 है, मीन्स
वाई एंट्रोपी जो है यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है यहाँ बॉडी की एंट्रोपी में। ओके, और एक्स जो है दैट एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स ये है चेंज है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स क्वांटिटी निकल गया है यहाँ विद रिस्पेक्ट वाई, उसको जो है जैकोबी की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जैकोबी अगेन एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे ले लीजिए एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई एक्स वाई। तो जैकोबी यूज कर लीजिए यहाँ पे एक्स कोमा वाई ओवर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। इसको जो है हमने स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई को बोथ साइड जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक, नाउ ये जो जैकोबी है आपका एक्स कोमा कैपिटल वाई ओवर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्स को रखना है एक्स के साथ, एक्स इज अगेन वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई विद स्मॉल एक्स विद कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। ठीक, फिर जो है आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सिमिलरली इसके लिए भी वैसे लिख लेना, दैट इज स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल कैपिटल वाई डिवाइड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है। और सारी इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे पुट कर लेनी है आपने। ओके, और जो रिजल्ट मुझे प्राप्त होगा दैट विल बी डी एक्स ओवर स्मॉल एक्स वाई माइनस ऑफ कैपिटल एक्स over small y x square divide capital Y small y and small x. Okay, this is your equation left number 4. So 4 equation में that is x small x capital Y is 0. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 4 जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का जो डिनोमिनेटर है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ हमने कंडीशन क्या ली थी, दैट इज दिस वन 2। तो ये क्वांटिटी जो है आपका दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो समथिंग विच इज नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, सो ये जो है मुझे क्या देगा, that will give us delta x over small x y is greater than 0 because y over small y at x is greater than 0. Fine. Further, if we use the previous quantities and see, then this delta, small curl x, capital X over small x at constant y, this quantity is greater than 0, which is further give us capital X over small x
this quantity capital Y is 0 greater than 0. Okay, this is 5, and again this quantity is, if I write it again, that is x over small x, y is greater than so this is greater than 0, equation 5. Now ये जो क्वांटिटी है आपका दैट इज व्हाट, बिकॉज ए और बी हमने निकाल रखे थे और ए और बी में देखा हमने दैट ए जो था वो कुछ इस तरह से था। ए क्या था एट द टाइम ऑफ इंट्रैक्शन जो है ये क्वांटिटी निकल के आ रहा था, और आफ्टर रिगेनिंग द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बी था आपका। तो ये जो चीजें हैं हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि डेल्टा एक्स कैपिटल एक्स at constant y will be greater capital X constant y, that is capital Y, और इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें that always greater than 0, that is positive, equation 6. So अभी इक्वेशन 5 और 6 हम देखें तो ये क्या थर्मोडायनेमिक इनइक्वालिटीज जो हमने कैलकुलेट करी थी उसका सिंपल जैसा यहाँ हम एप्लीकेशन देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इनइक्वालिटीज जो हैं उनका क्या यूज है यहाँ पे। ओके, तो जो इनइक्वालिटी हमने निकाली है सिमिलरली इनइक्वालिटीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं ये, और इन इनइक्वालिटीज का क्या इम्पोर्टेंस है अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 को देखूं देन ये क्या बता रही है मुझे, बिकॉज ये क्वांटिटी जो है आपका और ये क्वांटिटी अगेन y इज a quantity and capital X and capital Y is nothing but let me see what I have written here, that is delta X and delta Y is a measure of change in the properties of the body, is a measure of the change in the body. In the properties of the body लिख लीजिए। ओके, कि प्रॉपर्टीज में कितना चेंज आ रहा है, बॉडी की प्रॉपर्टीज में कितना चेंज आ रहा है। तो प्रॉपर्टीज में हम अगेन एंट्रोपी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा की बात करेंगे। और जो स्मॉल एक्स है ये क्या है, मेजर ऑफ द एक्सटर्नल इंट्रैक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी। ये क्या मेजरमेंट बताता है, दैट इज अ मेजर ऑफ external interaction of the body acting interaction of the acting on body, interaction acting on body। सो अगर ये क्वांटिटी देखी जाए, that quantity is obtained after regaining of equilibria, okay, that is capital Y 0, means अगर
आपका जो सिस्टम था वो डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब होने के बाद उसने क्या किया, रीगेन किया, रिस्टोर किया अपने आप को। ओके, तो रिस्टोर होने के बाद क्या हुआ, डेल्टा एक्स जो था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। डेल्टा एक्स इज व्हाट, मेजर ऑफ द चेंज इन द प्रॉपर्टीज, मीन्स प्रॉपर्टीज जो होंगी will be reduced, properties will be reduced after restoring the equilibrium। ओके, जो प्रॉपर्टीज आपकी पहले थी, जैसे एंट्रोपी थी, मान लीजिए आपकी एंट्रोपी की कोई वैल्यू था, वो इक्विलिब्रिया रीगेन होने के बाद क्या हुआ, उसमें रिडक्शन आएगा ऑलवेज। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी एक एंट्रोपी नहीं है। अगर वॉल्यूम है तो सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा, टेम्परेचर है टेम्परेचर रिड्यूस होगा, प्रेशर है प्रेशर रिड्यूस होगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, ऑलवेज रिड्यूस। हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं दैट द चेंज डेल्टा एक्स ऑफ द क्वांटिटी एक्स। अब चेंज एक्स क्या है, एक बार मैं फिर बता दूं आपको, दैट चेंज एक्स इज the quantity that correspond to body and which bring the change in body with respect to surrounding, with respect to medium. Okay, and y is quantity itself of the body. Okay, so del x, जब सिस्टम जब आपके बॉडी जो था, इसने जो क्या किया, इंटरेक्शन के दौरान एक्सचेंज की अपनी एनर्जी सराउंडिंग के साथ, मीडियम के साथ, तो जो क्वांटिटी था चेंज एक्स क्वांटिटी चेंज हुआ डेल्टा एक्स में, दैट इज मेजर ऑफ एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एक्सटर्नल इंटरेक्शन कितना हो रहा है बॉडी पे, एंड डेल्टा कैपिटल एक्स एज अ मेजर टू द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी। ओके, प्रॉपर्टी में हम ले सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन प्रेशर कितना आया। ओके, सो नेक्स्ट क्वांटिटी, व्हेन द इंटरनल इक्विलिब्रियम of the body is restored after the external interaction which disturb it, the value of delta x is reduced. Now this is equation number 6। अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही आपका सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के बाद क्या हुआ, इसने फिर से अपने आप को रिस्टोर किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम दोबारा से फॉर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज रिड्यूस्ड आएगी। कैसे, लेट अस कंसीडर योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम पे थी ये बॉडी, फिर आपने इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब होने से क्या हुआ, ये बॉडी जो है आपकी अब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आई, दैट वी कैन से दिस स्टेट एज मेटास्टेबल स्टेट। ओके, मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल से स्टेट से फिर से क्या हुआ, रिस्टोर हुआ इक्विलिब्रियम। ओके, रिस्टोर्ड इक्विलिब्रियम। अब ये जो आपकी कंडीशन नंबर 2 है, कंक्लूजन नंबर 2 है, ये क्या बता रहा है कि जैसे ही इंटरनल इंटरेक्शन से इस बॉडी का, एक्सटर्नल इंटरेक्शन से, सॉरी, ओके, एक्सटर्नल इंटरेक्शन से इस बॉडी का इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, तो बॉडी हमारी कहाँ पहुंची, मेटास्टेबल स्टेट में। फिर क्या हुआ, मेटास्टेबल से जब ये स्टेट दोबारा से इक्विलिब्रियम में आई, ओके, तो क्या होगा, अब इस इक्विलिब्रियम, रिस्टोर्ड इक्विलिब्रियम का जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलवेज रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा। तो ये हम एग्जांपल लेके बताएंगे कि कैसे रिड्यूस्ड क्वांटिटीज निकल के आती हैं। ओके, और फाइनली हम ली-चाटिलर प्रिंसिपल से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट एन एक्सटर्नल इंटरेक्शन
which disturb the equilibrium, bring about processing in the body, which tend to reduce the effect in this interaction. Means जो quantity आपकी after interaction, okay, after interaction, इसको कह सकते हैं हम during interaction है ये, during interaction, ये जो state है metastable state. तो during interaction and after interaction क्या होगा, restored होगा equilibrium. So during interaction this quantity is okay, and after interaction restored equilibrium, this will be the quantity, this whole. So after interaction, or means equilibrium, restored equilibrium has always less quantity as compared to interaction of the system. So let us consider the example. Okay, example में मैं consider कर लूँ, अगर जो हम बात कह रहे हैं अभी कि हमेशा reduced values आती हैं. ओके, reduced value कब, जब आपका equilibrium form होगा. तो यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे सबसे पहले कि लेट जो हमने क्वांटिटी x को चेंज किया. ओके, x जो चेंज हुआ, अब x क्या है, इंट्रैक्शन है मीडियम के साथ, तो उसमें मान लेते हैं हम कि s चेंज हुआ, x विद s एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. नाउ बिकॉज देखिए, अब अगेन हम अपने सिस्टम और मीडियम पे आएंगे. ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है. ओके, और ये बॉडी है और ये क्या है, मीडियम है. ओके, ये मीडियम है. तो कंप्लीट मिला के क्या बना हमारे पास, एक सिस्टम. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिस्टम जो है हमारा वो कैसा बना है, बॉडी प्लस मीडियम से. ओके, बॉडी प्लस मीडियम से. नाउ ये आपको चीज ध्यान में रखनी होगी, ये जो इंट्रैक्शन वाली बात है, एक्स और वाई क्या चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे जान पाएंगे कि बूर्कडन क्या है. तो देखिए, जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ओके, यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ. लेट अस कंसीडर दिस इज आवर बॉडी, दिस इज आवर बॉडी, दिस इज अ मीडियम, और ये कंप्लीट क्या दे रहा है मुझे, सिस्टम. ओके, so system is equals to body plus medium. so मान लेते हैं यहाँ इस बॉडी का टेम्परेचर जो है दैट इज T, वॉल्यूम इज V एंड प्रेशर इज P, और मीडियम का लेट अस कंसीडर T0, V0 एंड P0. ओके, नाउ व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा, T is equal to T0, V is equal to V0 and P is equal to P0, because all the quantity will have the same quantity. Okay, टेम्परेचर चाहे आप बाहर का ले लें, सराउंडिंग का ले लें, या फिर बॉडी का ले लें. ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, सबका सेम है. ओके, वैसे वॉल्यूम और प्रेशर की बात हो रही है. तो मीन्स इस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी और मीडियम जो है वो सेम क्वांटिटी पे हैं. मीन्स यहाँ बॉडी का और मीडियम का एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, सेम है. तो अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, दैट इज T इंक्रीजेस, देखिए तो क्या होगा, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, और स्टेट जो है इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होके कहाँ जाएगी, मेटास्टेबल स्टेट में. देन मेटास्टेबल स्टेट में मीन्स हल्का सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है. अब डिस्टर्ब होने के बाद कुछ टाइम के लिए जो हमारा सिस्टम है दैट विल स्टे हियर इन मेटास्टेबल स्टेट, और मेटास्टेबल स्टेट में होने के बाद जो है वो फिर से सिस्टम मीन्स आवर बॉडी एंड मीडियम बोथ. तो हमारा जो सिस्टम होगा वो अपने आप को रिस्टोर करेगा आफ्टर सम टाइम, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो सिस्टम और सराउंडिंग के जो टेम्परेचर्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड क्वांटिटी देंगे.
ओके, रिड्यूस्ड क्वांटिटी मीन्स जो टेम्परेचर यहाँ दिया था हमने टेम्परेचर T, तो टेम्परेचर देने से क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज हुआ। तो अब यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में जो एंट्रोपी था, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, दैट विल बी ग्रेटर देन, ओके, इरिवर्सिबल, ग्रेटर देन 0। फिर जब ये आपकी स्टेट इसमें रिस्टोर हुई इक्विलिब्रियम में, तो दैट स्टेट इज 0, बट दिस स्टेट has always less quantity, that is delta S will be less than this delta S at metastable state. Okay, मीन्स इक्विलिब्रियम आपको पता ही है कि सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये अपने आप जो है इक्विलिब्रेट कर लेता है अपने आप को। So now let us consider a case of X, that is entropy of the system. Now work done किया हमने, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे था, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करी, मीन्स हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, तो क्या होगा, सिस्टम मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा, और जो वर्क हमने किया, that work what that work done by the system to bring the body from equilibrium to our state. Okay, means इक्विलिब्रियम से किसी भी स्टेट में अगर हमने जाना है, अगर मेटास्टेबल स्टेट में जाना है, फिर उसके बाद रिस्टोर्ड इक्विलिब्रियम में जाना है, तो वो जो वर्क डन लग रहा है इक्विलिब्रियम से बॉडी को इस स्टेट में ले जाने के लिए, मेटास्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए जो वर्क डन लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट वर्क डन इज दिस। ओके, या सिंपली कह लें आर मिनिमम, मिनिमम वर्क जो लगा टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू अ स्टेट दैट वी डिस्कस। और वो स्टेट कौन सी है, मेटा स्टेबल स्टेट। ओके, सो सिस्टम और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी F is equals to minus of R minima डिवाइड T नॉट, जो बॉडी का वर्क किया वो वर्क है ये, देन द क्वांटिटी X, ये इक्वेशन जो है आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 20.8 यूज किया है हमने, मिनिमम वर्क बाय बॉडी इन एक्सटर्नल मीडियम, वहां पे ये इक्वेशन है 20.8 में। ओके, सो यूजिंग दिस द क्वांटिटी X कैन बी रिटन एज, that is 1 over T naught or minimum over dx. So X will be 1 over T naught and this work done, or similarly Y can be written as 1 over T naught dm minimum divide dy. So these are the quantity, and when we apply the external force, then when we apply external agency, then infinitesimal change in the state, so that change will be dr minimum is equals to T minus T naught df minus of T minus T naught dv.
अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 20.4, लंडाउ की बुक फॉलो करिएगा, वहां पे ये इक्वेशन नंबर है। और ये कैसे आया? बिकॉज द टेम्परेचर जो है बॉडी का और सिस्टम का, बॉडी का और साथ में सराउंडिंग का या मीडियम का कह लीजिए, वो हम यहाँ पे बोथ कंसीडर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अब जो है आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया बाहर से, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करी, फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी का मीनिंग है कि टेम्परेचर दे दिया आपने सिस्टम में। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? अब बॉडी का टेम्परेचर, प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो सेम थे, T इज इक्वल टू टी नॉट, P इज इक्वल टू पी नॉट एंड V इज इक्वल टू वी नॉट थे एट इक्विलिब्रियम। बट जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अब टेम्परेचर जो है बॉडी के और मीडियम के जो है वो अलग अलग है। लेफ्ट XV replaced by S, and then what will happen? Let us put this value in X and Y. What will happen? That X will be 1 over T naught and dr minimum over dx is what? X is entropy. तो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x मीन्स यहाँ एंट्रोपी टेम्परेचर आपने दिया तो क्या होगा? एंट्रोपी चेंज होगा। ओके, क्वांटिटी x यहाँ क्या हुई? एंट्रोपी चेंज हुई। ओके, एंट्रोपी चेंज होगी ऑफ कोर्स, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो आप एंट्रोपी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर घटाते हो एंट्रोपी लेस हो जाती है। ओके, डिग्री ऑफ रैंडमनेस से देखने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ इसको। तो x यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन is A, B and this is C. So C become, using C, not become but using C, 1 over T naught, let this differentiate by S, then it will give you T minus T naught. Okay, तो यहाँ X मेरे पास क्या आया है? 1 over T naught T minus T naught, ये क्वांटिटी मेरे पास आई है x की, that this value is t. Then if x is f, then x, capital X is t minus t naught over t naught. So therefore this quantity 5 and 6 give you equation number 5 and 6 becomes, क्या बन जाएगा ये मेरे पास? दैट बिकॉज x को रिप्लेस कराया हमने s से, सो ये बनेगा dt ओवर ds एट कांस्टेंट y को कांस्टेंट रखा है, y अपने अभी कोई क्वांटिटी नहीं लिख रखी है y के लिए, देन इज ग्रेटर देन t ओवर f at constant y is greater than 0, and this is equation E. And second is capital T, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल X जो है उसको T से रिप्लेस किया है, and y is greater than delta T, capital Y is this. Okay, so a very interesting result is here. देखिए, change in entropy with temperature, okay, और change in temperature, ये क्वांटिटी कौन सी है? दैट इज रिस्टोर्ड इक्विलिब्रियम वाली, और ये वाली कौन सी है? ड्यूरिंग इंट्रैक्शन वाली। ओके, इन x स्मॉल x क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स
a quantity of heat is given or taken from the body. Okay, ये मीनिंग निकल के आ रहा है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज x is changed to iv. सेकंड एग्जांपल, इफ x is changed to iv वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, देन अगेन यहाँ पे x को मैं रिप्लेस करूंगी अब वॉल्यूम से, स्मॉल x रिप्लेस बाय वॉल्यूम, सो x क्या आएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम, again it will be x is equal to t minus t naught over t naught. Then because equilibrium पे again क्या होगा, x 0 होगा और t क्या होगा, t naught के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पे। नाउ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अगेन सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने का मीनिंग है कि बॉडी और मीडियम के बीच वॉल्यूम चेंज हुआ, मीन्स इसके वॉल्यूम में या तो कमी आ सकती है या तो वॉल्यूम इसका लेस होगा या फिर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, मोर होगा। तो ये कंडीशन कैसे आएगी, वॉल्यूम लेस कैसे हो सकता है, इफ प्रेशर इज मोर, और वॉल्यूम ज्यादा कैसे होगा, इफ प्रेशर इज लेस। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे के। तो यही चीज जो है हमने यहाँ पे निकालनी है। ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू दिस कैपिटल X। नाउ लेट अस अगेन चेंज द वैल्यूज, और जो वैल्यूज हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 थी, अगेन वो यूज करेंगे हम। दैट x इज इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो है हमारे पास, दैट इज कैपिटल X with small x at change in y is always greater capital X, small y, capital Y, sorry, is 0, always greater than 0. And the second equation was delta X y is greater than delta X capital Y 0 is greater than 0. So not greater than 0, what is this, greater than this value. So इक्वेशन 5 था, ये इक्वेशन 6 था, और x का वैल्यू था दैट वाज d1 over t naught dr over dx मिनिमम, एंड मिनिमम वर्क भी हमने लिख रखा है प्रीवियस इक्वेशंस में। सो लेट अस चेंज दिस मिनिमम t minus t naught and ds minus p naught dv। सो x में यहाँ पे चेंज जो आएगा वो अलग होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, और x यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, दैट वाज चेंज इन वॉल्यूम। ओके, x इज चेंज इन वॉल्यूम। तो अब ये जो इक्वेशन है हमने इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट जो है वॉल्यूम से डिफरेंशिएट करना है। सो ये क्या बनेगा, दैट इज माइनस ऑफ p minus p naught। Okay, so x is here now p minus p naught over t naught. Okay,
So change inequality 5 will give you that the capital X now is replaced by P and small x is y volume. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x जो है वॉल्यूम चेंज करने से क्वांटिटी में कहाँ चेंज आएगा, प्रेशर की क्वांटिटी में चेंज आएगा। ओके, हमने कहा था कि x को चेंज करने से एक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, तो x मीन्स वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर क्वांटिटी जो है वो चेंज बताएगी। सो वो कितना चेंज होगा, दैट विल x is P, small x is P, inequality number 5 is greater than capital X is P and small x is P, capital Y is greater than 0. Okay, now this quantity will not greater than 0 because negative sign है, then this will be less than 0 and this is also less than 0, less than 0. यहाँ पे जो है नेगेटिव क्वांटिटी है एंड 6 बिकम, ये 5 आया और 6 में क्या होगा, दैट कैपिटल X इज रिप्लेस्ड बाय P Y एंड प्रेशर की क्वांटिटी है बिकॉज, सो दिस विल गिव यू कैपिटल P Y is 0. Okay. So change in pressure after restored equilibrium is always less as compared to restored equilibrium pressure, restored pressure. Okay, and this is during interaction. Pressure कह लीजिए, pressure during interaction. Okay, और ये restored pressure है, तो मीन्स बॉडी में और मीडियम में जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद जो प्रेशर मेंटेन हुआ है, अगेन जो प्रेशर मेंटेन हुआ है, अब ये प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा इसके कंपैरिजन में। ओके, जैसे देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और यहाँ मीडियम और बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है काफी हाई प्रेशर में है यहाँ। ओके, यहाँ तो नहीं, ठीक है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम पे, अब यहाँ हाई प्रेशर में है ये दोनों। फिर जैसे ही ये रिस्टोर करेंगी तो यहाँ पे अगेन जो प्रेशर होगा बॉडी का वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, बट ये जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन में लेस होगा। अगेन फाइनली देखें अगर हम, देन वी कंक्लूड दैट change in volume will give you the quantity that is change in pressure, and if we increase one quantity, that if we increase the volume or reciprocal करें अगर, if we decrease the pressure, then volume will increase. So we can say that a decreasing and increasing of the volume, that increase and decreasing in volume of the body causes
an increase and decrease in its pressure. ओके, और ये क्वांटिटी जो है प्रेशर के इंक्रीज होने से या प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर के इंक्रीज होने से। सारी जो थर्मोडायनेमिक है अब इसी पे वर्क करेगी। तो ये क्वालिटीज जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम के डिक्रीज होने से इस तरह से प्रेशर इंक्रीज होता है एटसेट्रा। फर्दर अ थर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं दैट y के लिए अभी हम साइलेंट थे, ये जो क्वांटिटी था y इक्वेशन नंबर 5 और 6 में, अगर ये y क्वांटिटी जो है इसको भी हम ले लें अगर, तो क्या होगा, इफ दिस y दैट इज रिलेटेड विद आवर बॉडी, तो अगर इस बॉडी को चेंज करें हम, वॉल्यूम चेंज कर दें इसका, देन व्हाट विल हैपन, देन inequalities 5 and 6 become T over S at constant y will give you T over S at constant volume, because y is equals to IV, and now the quantity will become, because CV is equal to T ds over dt, and ds over dt is equal to CV over T, और यहाँ रेसिप्रोकल टर्म बैठ रखी है, यहाँ प्रेशर का कांस्टेंट है यहाँ, देन it will be T over CV. So similarly प्रेशर के विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे अगर T और S को प्रेशर से, then it will give you T over ds with respect to pressure, then it will give T over C. Fine. बिकॉज आपका y तो वॉल्यूम आया था, तो x क्या निकल के आएगा, p माइनस पी नॉट ओवर टी। तो हम कैपिटल x जो है इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 में, उसको कैपिटल x को हम रिप्लेस करेंगे प्रेशर से। सो प्रेशर यहाँ पे आएगा हमारे पास कैपिटल Y, नाउ कैपिटल Y नॉट कैपिटल x, so y will be p minus p naught over t. You can see here that the y quantity is this one, first piece से। तो अब जो है आपका y प्रेशर है, तो प्रेशर y यहाँ अगेन जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किया वैसे ही करना है इसको भी y के, तो ये मिलेगा मेरे पास इस तरह से। सो यहाँ फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज Cp minus Cv is greater than 0 and Cp is greater than C. तो ये इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जो हमें पहले से पता भी है, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी हमने चेंज करी, अगर हम इंटरनल बॉडी का जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर दें या वॉल्यूम चेंज कर दें, और प्रेशर और वॉल्यूम जो टर्में हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगी, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है वो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी। नेक्स्ट एक चीज और भी है इसमें, जो है आपका y अगर एंट्रोपी से रिप्लेस किया जाए, एंड बिकॉज अगेन y x और y को आपने ध्यान रखना है, x क्वांटिटी वाज 1 over t naught dr मिनिमम ओवर d स्मॉल x, एंड y क्या था 1 over t naught dr minimum over dy. Okay, so now y is replaced to is na, then y is equal to 1 over t naught d minimum over ds. Okay, so r is what, that y will be 1 over t naught and dr minimum
over df, and what is our minimum work? That is t minus t naught over, not over, t minus t naught ds minus p naught and db. So this quantity will differentiate by f. Then y will give you 1 over t naught, and with respect to f, then t minus t naught. So y will be replaced by now t. Okay. So यहाँ y जो है वो किससे रिप्लेस करना है? t से. Then again 5 and 6 become, क्या देंगे हमें? That is volume, sorry not volume, that is pressure. Volume S is less than pressure volume and T which is less than 0. Okay. And one more thing is that this quantity again number 6, that again will give you the reduced value as compared to interaction, as compared to metastable state कह सकते हैं, metastable state, because system metastable state पे जो है यहाँ इंटरेक्शन इसका हो रहा होगा. ओके, इंटरेक्शन हो रहा होगा तो ऑफकोर्स जो है ये स्टेट जो है काफी अनस्टेबल जैसी होगी और हाई प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में इस टाइम पड़ी होगी. और जैसे ही इक्विलिब्रियम होगा तो जो क्वांटिटी हमने चेंज करी है उसके विद रिस्पेक्ट प्रेशर होगा तो टेम्परेचर, प्रेशर होगा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर होगा तो एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा. तो इस तरह से ये क्वांटिटी जो है ऑलवेज लेस आएगी इसके कंपैरिजन में. सो नेट हम अगर कहें नेट कंक्लूजन दैट reduced, red pencil से देती हूँ, that is reduced quantities always less in value as compared to earlier one. और earlier कौन सी है? That is metastable state. और reduce के बदले हम यहाँ क्या लिखेंगे? restored quantities. तो ये हमारा टॉपिक था.